इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज डिमांड। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट each possible price during a given period of time is called demand. डिमांड, इसके लिए 5 बातों का होना जरूरी है। डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड तभी डिमांड होता है जब उसमें 5 बातें शामिल होगी। 5। नंबर 1, कोई एक वस्तु होना चाहिए। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो कोई एक क्या होना चाहिए? वस्तु होना चाहिए, जिसको हमने यहाँ लिखा है कमोडिटीज। कोई भी एक वस्तु होना चाहिए, सामान होना चाहिए, चीज होना चाहिए। दूसरा है विलिंग, इच्छा, वांट्स। तीसरा है एबिलिटी। सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, उस चाहत को पूरी करने के लिए आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 4, उसका एक प्राइस होना चाहिए। और नंबर 5, टाइम होना चाहिए, दिए गए समय में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है कि ये 5 बातें उसमें है या नहीं। पहला, कमोडिटी। कमोडिटी होना चाहिए, कोई सामान वस्तु होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इच्छा होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। नंबर 4 क्या है? प्राइस होना चाहिए, उसका एक प्राइस होना चाहिए। और नंबर 5 क्या है? दिए गए समय में। तो जब ये 5 बातें होगी तभी हम उसको डिमांड बोल सकते हैं। कभी कभी आप देखिएगा कि आपकी इच्छा है, डिजायर है, स्विफ्ट डिजायर का। आपकी इच्छा है स्विफ्ट डिजायर का, लेकिन उसको परचेज करने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं है। दैट मीन्स डिजायर है लेकिन एबिलिटी नहीं है कि आप उसको खरीद सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल, आप एक दूसरा व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर खरीदना चाहता है और उसके पास पैसा भी उतना है जिससे वो आराम से खरीद सकता है, फिर भी वो नहीं खरीदता है। तो यहां भी उसके पास एबिलिटी नहीं है। 2 तरह से एबिलिटी हुई। एक कि आपके पास उतना अमाउंट नहीं है जिससे आप उसको खरीद सकते हैं, और दूसरा आपके पास साधन है, पैसा है, लेकिन उतना हिम्मत नहीं है कि आप उसको खरीद सकते हैं। वहां भी एबिलिटी की बात हो जाती है। प्राइस की जब अगर हम बात करते हैं तो उसका एक प्राइस होना चाहिए, सुटेबल प्राइस होना चाहिए। अब कोई 50 रुपया का सामान है और आप कहिएगा कि 10 रुपया में दोगे, तो ये संभव नहीं है। जिस कमोडिटी को आप अपनाना चाहते हैं, उसको अपना बनाने का इच्छा रखते हैं, उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़े। और वो प्राइस, जो प्राइस उसमें लिखा है, दिया गया है या सेलर के द्वारा आपसे मांगा जा रहा है, वो प्राइस होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से 10 रुपया में देगा क्या, नहीं। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए गए समय में, जब वो सेलर बेचना चाहता है उस समय की बात है। ऐसा नहीं कि कल हम लेंगे, परसों लेंगे। आज सारा चीज फाइनल कर लिए
और आप कहिएगा नहीं कल नहीं, दिए गए समय में जो वो टाइम अवेलेबल कराएगा, बेचने वाला जो टाइम अवेलेबल कराएगा उसी में आपको लेना है। तो डिमांड तभी होता है जब उसमें 5 बातें होती है। नंबर 1 कमोडिटी, कोई वस्तु सामान होना चाहिए। विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए आपको, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। गिवन प्राइस, दिए गए प्राइस पर और दिए गए समय में, ये 5 बातें होनी चाहिए, तभी डिमांड होगा। नाउ मीनिंग द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट मीन्स जिस वस्तु की बात हम कर रहे हैं वो 1 गो होगा, 2 गो होगा, 3 होगा, 4 पीस, 1 टीना तेल होगा, 1 बोरा आलू होगा, चावल होगा। दिस इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। या अगर पेन की बात है 1 गो होगा, 2 गो होगा, 5 गो होगा। मोबाइल फ़ोन की बात होगी 1 गो होगा, 10 गो होगा, 20 गो होगा। सो दिस इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। दैट अ कंज्यूमर, आप हुए, आप वो व्यक्ति हुए, इज विलिंग, जो आप उसे पाने का इच्छा रखते हैं। आप वो व्यक्ति हैं, आप वो कंज्यूमर हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास एप्पल का मोबाइल हो। एप्पल का मोबाइल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। दैट ए कंज्यूमर, वो हो गए आप। इज विलिंग, आपकी इच्छा, एंड एबिलिटी टू बाय, और खरीदने का ताकत होना चाहिए। दैट मीन्स हैविंग सफिशिएंट मनी, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिस चीज की आप इच्छा रखते हो खरीदने का, एट ईच पॉसिबल प्राइस, और जो उसका प्राइस दिया गया है ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए गए समय में। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर, वो सामान, वो वस्तु जिसको एक कंज्यूमर इच्छा रखता है पाने का, और उसके पास खरीदने का एबिलिटी भी है दिए गए प्राइस पर और दिए गए समय में। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। नाउ 5 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के लिए 5 बातों का होना जरूरी है। नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, तीसरा एबिलिटी टू बाय, नंबर 4 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड नंबर 5 पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड के लिए 5 बातों का होना जरूरी है। अगर 5 में अगर एक भी एब्सेंट होगा, दैट मीन्स दैट विल बी नॉट बी अ डिमांड, तो वो डिमांड नहीं होगा। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड, and second market demand. There are 2 types of demand. Number 1 individual demand, and second market demand. Number 1 individual demand, the quantity of the commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time is called individual demand. जब किसी एक कंज्यूमर के द्वारा, जब किसी एक कंज्यूमर के द्वारा, एक खरीदने वाले के द्वारा विलिंग एंड एबल टू बाय, इच्छा रखता है और उसके पास एबिलिटी भी है खरीदने का, क्या? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कोई सामान, कोई वस्तु ऑन द पॉसिबल प्राइस, जो संभव उसका मूल्य है, वैल्यू है, उस प्राइस पर,
and given period of time, this is called individual demand। जब एक कंज्यूमर के द्वारा खरीदने की इच्छा भी रखता है और खरीदने की एबिलिटी भी है, किसी वस्तु को, कमोडिटी को पॉसिबल प्राइस पर और दिए गए समय में, तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। नाउ मार्केट डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय at each possible price during a given period of time is called market demand। किसी भी डिमांड को हम मार्केट डिमांड तब कहेंगे जब बहुत सारे कंज्यूमर के द्वारा, मोर देन वन, एक से अधिक, ऑल कंज्यूमर, जब बहुत सारे कंज्यूमर इच्छा रखते हैं और उनके पास एबिलिटी भी है, क्या चीज का? टू बाय, खरीदने का। क्या चीज? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑन पॉसिबल प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। जब एक कंज्यूमर के द्वारा इच्छा रखता हो खरीदने का तो वो आपका इंडिविजुअल हो गया, और जब ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर के द्वारा इच्छा रखना खरीदने का, और इच्छा शक्ति भी होना, एबिलिटी भी होनी चाहिए सामान का, कोई भी कमोडिटी का, क्वांटिटी ऑफ गुड्स का, ऑन पॉसिबल प्राइस, दिए गए प्राइस पर और दिए गए समय में, तो ऐसे डिमांड को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। डिमांड शेड्यूल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द क्वांटिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द क्वांटिटी, इस बात को हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड रेस्पेक्ट टू, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंगली जो हमारा डिमांड है उसका इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इस स्टेटमेंट को, इस बात को हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं। कोई भी कमोडिटी है, अगर हम उसके प्राइस में इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है उस पर क्या इफेक्ट होता है, इस बात को हम लोग एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं। इसको हम लोग टेबुलर में दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, अ टेबुलर स्टेटमेंट, उसको टेबुलर स्टेटमेंट कहा जाता है। एक टेबल के द्वारा न्यूमेरिकल का यूज करते हुए किसी बात को दिखाना। एक टेबल के द्वारा और न्यूमेरिकल 1 2 3 4 का यूज करके किसी भी मैटर को शो करना, दिस इज व्हाट? टेबुलर स्टेटमेंट। अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी being demanded at various level of price during a given period of time। अलग अलग number of quantity being demanded at various price of various level of price, अलग अलग प्राइस में
अलग अलग डिमांड करना, अलग अलग प्राइस में अलग अलग डिमांड करना दिए गए समय में जब हम उसको एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। देयर आर टू टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल, नंबर 1 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड नंबर 2 मार्केट डिमांड शेड्यूल। Individual demand schedule, a tabular statement that showing various quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time is called individual demand schedule। जब एक कंज्यूमर के द्वारा अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड करता है, जब एक व्यक्ति के द्वारा, जब एक कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पर उसका डिमांड क्या होता है, डिफरेंट होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इस बात को जब हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं, एक टेबुलर स्टेटमेंट जब इसको शो करता, इस बात को एक टेबुलर स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, तो ऐसे टेबुलर स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हियर इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी का प्राइस ₹5 होता है, एक का दाम कितना होता है, ₹5, तब हम कितना डिमांड करते हैं, 1। जैसे जैसे उसका प्राइस घटता है, आप यहां पर क्या देख रहे हो, डिमांड उसका इंक्रीज हो रहा है। अगर प्राइस 4 हो गया तो हम कितना खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे। 3 हो गया, 3 खरीदेंगे। 2 रुपया हो गया, एक का दाम 2 रुपया, तो उस समय हम कितना खरीदेंगे, 4 पीस खरीदेंगे। अगर 1 रुपया हो जाएगा तो कितना खरीदेंगे, 5 खरीदेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़े, अभी आपने क्या देखा, प्राइस जैसे जैसे घट रहा था तो मेरा डिमांड क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब प्राइस, आपने अभी क्या देखा, प्राइस मेरा जब घट रहा था तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड था, जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड था वो मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हुआ। प्राइस जब डिक्रीज करता है, प्राइस जब डिक्रीज करता है तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसका उल्टा समझिए, जब प्राइस 1 रुपया था तब हम 5 गो खरीदते थे। प्राइस 2 रुपया हो गया, 4, 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1। अभी क्या हो रहा है, प्राइस अभी हम इंक्रीज करा रहे हैं। जब प्राइस बढ़ता है, कोई भी कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है तो जो हम सामान खरीदते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो कमोडिटी का क्वांटिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल आप कह सकते हैं कि डिमांड में जो रिलेशन होता है प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का, वो नेगेटिव होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल, जब एक से अधिक कंज्यूमर के द्वारा, दैट मीन्स ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय given price, given period of time on the price, different price, demanding different quantity of commodity। जब बहुत सारे लोगों के द्वारा, जब बहुत सारे लोगों के द्वारा, दैट मीन्स ऑल कंज्यूमर डिमांडिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिमांड करते हैं बहुत सारे कमोडिटी का, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का,
ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइस होगा, अलग अलग डिमांड होगा। इस बात को हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं कुछ नंबर का यूज करके। जब बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे कस्टमर डिमांड करते हैं क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का, वेरियस, बहुत ज़्यादा, अलग अलग से, रिलेटेड टू डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का डिमांड करते हैं। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए गए समय में। इस स्टेटमेंट को, ये जो हमने बात कही कि अलग अलग सारे कस्टमर के द्वारा, ऑल कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का डिमांड होता है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दिए गए समय में। इसको जब हम एक टेबल के द्वारा दिखाते हैं कुछ नंबर का यूज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर स्टेटमेंट। इस टेबुलर स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय at various level of price during a given period of time is called market demand schedule. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबुलर स्टेटमेंट। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है, शोइंग, जो हमें यह बताता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, 1 गो, 2 गो, 5 गो, 10 गो, वेरियस, दैट ऑल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, सारे कंज्यूमर उसको खरीदना चाहते हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अलग अलग प्राइस पर, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। हियर इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। दिस इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये एक टेबल है और इसमें हम कुछ नंबर का यूज किए हैं। सो दिस डायग्राम इज नॉन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही कंज्यूमर को लिया है, एक ए और दूसरा बी को। दैट मीन्स मोर देन 1 का मतलब मार्केट हो गया। मोर देन 1 कंज्यूमर दैट मीन्स मार्केट हो गया। यहाँ पर और भी आप बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ। एग्जाम्पल के लिए 2 काफ़ी है। हम यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं। जब कमोडिटी का प्राइस 5 रुपये था, दैट मीन्स 1 पीस अगर आप लीजिएगा तो आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। ए 1 पीस खरीदता था और बी 2 पीस। अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो 1 + 2 = 3। मार्केट में डिमांड कितने का हो गया? 3 में। अब कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर 4 रुपया है तो ए 2 पीस खरीदता है, बी 3 पीस खरीदता है। ये इंडिविजुअल हो गया। अगर हम मार्केट की बात करेंगे तो 2 + 3 = 5। जब कमोडिटी का प्राइस 4 रुपया है तो मार्केट में उसका डिमांड कितना पीस का है? 5 पीस का, मतलब 5 पीस बिकता था। जब कमोडिटी का प्राइस मार्केट में 4 रुपया होता था तो मार्केट में कितने आइटम का डिमांड होता था? 5 का होता था। हम मार्केट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर प्राइस 3 रुपया है, डिमांड ए करता है 3 पीस का, बी करता है 4 पीस का, मार्केट में 3 + 4 7 का डिमांड हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम 2 की बात करेंगे, अगर एक का दाम 2 रुपया है तो ए 4 का डिमांड करता है, बी 5 का, और मार्केट में इसका डिमांड कितना है? 9 पीस का। अगर उसका प्राइस 1 रुपया हो गया, ए के द्वारा डिमांड 5 रुपया हो गया, बी के द्वारा 6 रुपया, और मार्केट में उसका डिमांड हो गया 11 पीस का,
तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जैसे जैसे मेरा प्राइस क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, डिमांड मेरा बढ़ रहा है। जब प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम था। हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। अगर प्राइस जैसे जैसे मेरा डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड आप धीरे धीरे क्या देख रहे हो, इंक्रीज कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम प्राइस बढ़ाने की अगर बात करेंगे कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि प्राइस और डिमांड का जो संबंध होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि अगर एक आइटम को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, और पहला को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।